नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। हल्द्वानी में बाढ़ से 2 की मौत, 3 लापता। नई दिल्ली, नीट यूजी सुप्रीम कोर्ट ने माना परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था लीक। देहरादून, राज्य कर्मचारियों के तबादले 31 तक होंगे। ग्रामीण बैंकों में अब मिलेगा व्यावसायिक जैसा ही वेतन। हल्द्वानी, उत्तराखंड में मानसूनी बारिश सोमवार को एक बार कहर बनकर बरसी है। लगातार तीसरे दिन जारी बारिश के कारण कुमाऊं के तराई क्षेत्र में हालात बेकाबू हो गई। खटीमा और सितारगंज में कई इलाके बाढ़ में डूब के सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। वही लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश में बारिश से 387 सड़कें बंद हो गई, जिसमें से 62 को खोल दिया गया। खटीमा में बाढ़ प्रभावितों को बचाने के प्रयास में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वही शक्तिफार्म में एक युवक नदी में और बनवसा में एक बच्ची नाले में बह गई। देहरादून में 17 वर्षीय किशोरी बिंदाल नदी में बह गई। लापता तीनों की तलाश जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए शाम तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें जुटी थी। खटीमा में शाम तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नई दिल्ली, नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक और अनियमितता मामले सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। सोमवार को इस मामले से जुड़ी 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और सीबीआई से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र को प्रसारित किया गया, तो दोबारा परीक्षा का आदेश हो सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। देहरादून, सरकार ने तबादला कानून के तहत सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस संबंध में सोमवार को अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रियाल की ओर से आदेश जारी किए गए। उत्तराखंड में ट्रांसफर एक्ट के तहत विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून तय है। इस साल लोकसभा चुनाव के चलते तमाम विभाग ट्रांसफर की तैयारियां नहीं कर पाई। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने उक्त अवधि को 10 जुलाई बढ़ा दिया था, लेकिन अब इसे एक बार फिर 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। अपर सचिव कार्मिक की ओर से इस संबंध में सोमवार को जारी आदेश में सभी विभागों को अब 31 जुलाई को पहले कर्मचारियों को तबादला आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार सहित प्रदेश भर के ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों के समान ही वेतन और भत्ता मिलेगा। ग्रामीण बैंक के पेंशन धारकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ग्रामीण बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंक के वेतन और भत्ते लागू करने की अधिसूचना जारी करते इस फैसले के बाद व्यावसायिक बैंकों में लागू 12वां वेतन समझौता और 9वां संयुक्त पत्र का एक मुश्त लाभ ग्रामीण बैंकों में लागू होगा, जिससे बिहार के 2 ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कर्मियों के साथ ही देश भर के कुल 43 ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ होगा। इससे देश के ग्रामीण बैंकों में कार्यरत 1 लाख कर्मियों और 30,000 सेवानिवृत्त कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भांति संशोधित वेतन भत्ते और उनका एरियर का भुगतान ग्रामीण बैंकों में भी 1 नवंबर 2022 से किया जाएगा। 1 नवंबर 2022 के बाद सेवानिवृत्त होने वाली को संशोधित पेंशन और एरियर का भुगतान होगा। 12वें वेतन समझौते के पालन में 31 अक्टूबर 2022 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों और पारिवारिक पेंशन धारकों को एक्स ग्रेशिया का भुगतान किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान का बजट खर्च न करने पर घिरे 13,000 शिक्षक, बीईओ और सीईओ को सारे जवाब दें। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किए गए बजट खर्च में ढिलाई पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी राज्य के 13 मुख्य शिक्षक अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और 13,668 प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया है। साथ ही प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों का इस माह का वेतन भी रोक दिया गया है। सोमवार शाम डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कार्रवाई को मंजूरी दी। हिंदुस्तान समाचार पत्र में 7 जुलाई के अंक में इस बजट खर्च में बढ़ती जा रही लापरवाही को प्रमुख से प्रकाशित किया गया था। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि बजट को खर्च न करना गंभीर अपराध लापरवाही है। सभी से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून, जलांगम नियुक्तियों में लेन देन के आरोप के बाद भर्ती हुई स्थगित। देहरादून, कांग्रेस ने उत्तराखंड में जलांगम परियोजना में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हुए भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सोमवार को प्रेस क्लब देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी ने युवाओं में से 90 हज़ार रुपये लिए। इन आरोपों के बाद जलांगम मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर भर्तियों को स्थगित किया गया। चमोली ने बताया कि जलांगम में हाल ही में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 286 पदों पर नियुक्ति दी गई। आरोप है कि इन नियुक्तियों में कंपनी ने सरकार की ओर से तय मानकों का पालन नहीं किया। शासनादेश में स्पष्ट कहा गया था कि कंपनी की ओर से सबसे पहले रोजगार की सूचना सरकार के प्रयाग
पोर्टल पर जारी की जाएगी, जिसके बाद कंपनी को साइट पर भी इसका ब्यौरा सार्वजनिक करना था, लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि कंपनी को पूर्व में ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है, बावजूद उत्तराखंड में कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। पौड़ी असुरक्षित स्कूल भवनों का होगा सेफ्टी ऑडिट। उत्तराखंड परिवहन नई तबादला नीति के खिलाफ खोला मोर्चा। परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के कार्मिकों की नई तबादला नीति का विरोध शुरू किया। सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वे परिवहन मुख्यालय में भेजे गए नई नीति के प्रस्ताव को किसी सूरत में मंजूरी न दें। प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार बहुगुणा, परिवहन कर अधिकारी संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल नेगी ने कहा कि राज्य में वर्ष 2017-18 से तबादला एक्ट लागू है। यह सभी विभागों में एक समान रूप से लागू है, लेकिन विभाग केवल 200 कर्मचारियों के लिए अलग से तबादला नीति तैयार कर रहा है। यह बेहद अजीबोगरीब स्थिति है। नई नीति के बावजूद शासन को पत्र भेजे गए प्रस्ताव में कई विसंगतियां भी हैं। देहरादून अंकिता ओलंपिक में बनेगी पहाड़ की दहाड़। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल एथलीट अंकिता ध्यानी ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश भर का नाम रोशन किया। सेना की तैयारी करने वाले गांव के युवाओं के साथ खेती और पथरीली सड़कों पर दौड़कर अंकिता इस मुकाम तक पहुंची है। तमाम मुश्किलों को मात देकर खेलों की दुनिया में लगातार आगे बढ़ने वाली पहाड़ की ये बेटी देश के उन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों के अभाव में पिछड़ जाते हैं। पौड़ी के जयहरी खाल ब्लॉक के बिरुड़ा गांव के रहने वाली अंकिता ओलंपिक में जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला एथलीट और दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उत्तराखंड मौसम। कुमाऊं मंडल में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। देहरादून के साथ ही कुमाऊं मंडल के लिए मंगलवार को बारिश के तेज दौर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के साथ गढ़वाल के देहरादून में कहीं बारिश की तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर की संभावना है। उत्तरकाशी, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, युवराजनगर, पौड़ी में कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। नैनीताल भवाली अल्मोड़ा हाईवे समेत 32 रास्ते हुए बंद। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक खतरे की जद में। गोला नदी के कटाव में हल्द्वानी स्टेशन की सुरक्षा के लिए बनाए गए दोनों तटबंध सोमवार को पूरी तरह से गोला नदी में ही समा गई। लगातार स्टेशन की भूमि में कटाव हो रहा है, जिसके बाद फिर से रेलवे ट्रैक को खतरा पैदा हो गया। वही रेलवे प्रबंधन के दावे भी पूरी तरह से हवाई साबित हुए, जिसमें मानसून से पहले ही स्टेशन को भूमि को कटाव से रोकने के लिए पूरे इंतजाम करने के दावे किए गए थे। हल्द्वानी भारी बारिश से कॉलोनियां और खेत हुए जलमग्न। बीते 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सोमवार को हल्द्वानी में नदी, नहरों और नाले उफान पर रहे। नहरों नालों के ओवरफ्लो होने के कारण प्रेमपुर, लोस्कियानी और बिठोरिया क्षेत्र में खेत पानी में भर गए। वहीं कॉलोनियों में पानी की निकासी का रास्ता न होने के कारण घरों में भी पानी घुसने से सामान खराब हो गया। हल्द्वानी वन विभाग में तबादलों पर विवाद। रेशम विभाग के कर्मचारी की नाले में गिरने से हुई मौत। लालकुआ में इलेक्ट्रीशियन के करंट लगने से मौत। हल्द्वानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का आवेदन ठुकराया। सालों से फैकल्टी की कमी से जूझ रहा था कॉलेज। एमबीबीएस में 150 सीटों के प्रयास को लगा फिर झटका। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 150 करने के कॉलेज प्रबंधन के आवेदन को नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने निरस्त कर दिया है। वजह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी बताई गई है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 125 सीटें हैं। पिछले साल कॉलेज प्रबंधन ने सीटों की संख्या 25 और बढ़ाकर 150 करने की एनएमसी से आवेदन किया था, जिसके लिए 5 लाख से ज़्यादा शुल्क भी जमा किया था। एनएमसी ने कॉलेजों में फैकल्टी की कमी का हवाला देते हुए कॉलेज प्रबंधन के आवेदन को खारिज कर दिया। इस सत्र में एमबीबीएस की 150 सीटें करने की कॉलेज प्रबंधन की कोशिश को इससे करारा झटका लगा है। उत्तराखंड में अब भूगर्भीय ऊर्जा से बनेगी बिजली। उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन बढ़ाने को अब जियो थर्मल एनर्जी पर भी काम किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। चमोली तपोवन क्षेत्र में भूगर्भीय ऊर्जा से जियो थर्मल पावर प्लांट विकसित किए जाएंगे। ऊर्जा विभाग की ओर से दिशा में कार्रवाई अंतिम चरण की ओर बढ़ती जा रही है। टनकपुर बनबसा में बाढ़ से 150 परिवार हुए विस्थापित। टनकपुर बनबसा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। घसियार मंडी, शारदा घाट, विष्णुपुरी कॉलोनी, पचपकरिया, गुदमी सहित तमाम गांव जलमग्न हुए। लोगों के घरों में रखा सामान पानी में तैर रहा था। सुरक्षा के दृष्टि गदरपुर से एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर पहुंची। बाढ़ में सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उधर सेना
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बनवसा के 150 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा है। सभी परिवार बनवसा के पचपकरिया, देवीपुरा, चांदनी, आनंदपुर, मझगांव आदि गांव के हैं। पिथौरागढ़ में छठे दिन मौसम खुला, पेट्रोल की किल्लत। सीमांत जिला पिथौरागढ़ में 5 दिनों से दिन रात हो रही बारिश आखिरकार थम गई। सोमवार को दोपहर में यहाँ बारिश होना बंद हुआ। कुछ देर बाद शाम को लोगों को छठे दिन सूर्य के भी दर्शन हुए। कुछ मिनट गुनगुनी धूप देखने को मिली। उधर कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिससे लोग भटकते रहे। जिला मुख्यालय में जून माह के समाप्ति के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन 3 जुलाई से यहाँ दिन भर रात भर बारिश जारी रही है। सोमवार दिन रही। इसी बीच एक भी दिन सूर्य के दर्शन नहीं हुए। उधर मुनस्यारी में 1 जुलाई से ही लोगों ने सूर्य देवता को नहीं देखा, लेकिन अब मौसम ने अपना रुख बदला है। जिले भर में बारिश थम गई है। चंपावत केराला नदी में झूला पुल बहा, एनएच देर शाम खुला। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे बेलखेत स्थित केराला नदी के ऊपर बना 3 दशक पुराना झूला पुल नदी के तेज बहाव को नहीं सह सका और रविवार रात गिर गया, जिससे पुल पार के हजारों आबादी का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। ग्रामीणों के आने जाने को वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर 7 किलोमीटर लंबा फेरा एक जर्जर रास्ता है। बेलखेत निवासी दिनेश सिंह बोहरा, नीरज बोहरा, रवि बोहरा ने बताया कि भारी बारिश के कारण बेलखेत की केराला नदी पर बने हुए झूला पुल रविवार रात पानी में बहाव बुनियाद को चीरते हुए बह गया, जिस कारण बेलखेत, बेलोना, दुधौरी, नीला पानी के 150 परिवारों को 3000 से अधिक की आबादी का मुख्य सड़क से संपर्क कट गया। मुनस्यारी मिलम निर्माणाधीन रोड खोलने को आगे आया प्रशासन। अल्मोड़ा में हर तरफ पानी पानी, फिर भी हालत सूखे में हो रही भारी बारिश अल्मोड़ा नगर वासियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश से परेशान लोगों को अब दूषित पानी की सप्लाई से दिक्कत झेलनी पड़ रही है। सोमवार को नलों से मटमैला पानी आने से लोगों के धारों नलों की दौड़ लगानी पड़ी थी। बीते 6 दिनों से जिले भर में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पानी अपने साथ मलबा लेकर कोसी नदी में समा गया, जिससे बैराज में सिल्ट जमा हो गया। नगर में पानी की आपूर्ति प्रभावित ना हो, इसके लिए जल संस्थान की ओर से आपूर्ति विभाग ने पानी की लिफ्टिंग जारी है, लेकिन बैराज में सिल्ट इतनी ज़्यादा जमा हो गई कि अल्मोड़ा के जलाशयों में दूषित पानी स्टोर हो गया है। मजबूरन जल संस्थान को दूषित पानी की सप्लाई करनी पड़ रही है। जो लोग इन कार्यों के लिए तो दूषित पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए उन्हें धारों नलों के भरोसे रहना पड़ रहा है। बागेश्वर जिला अस्पताल में वार्ड में भरा पानी दिक्कत। गरुड़ की ग्रामीण सड़क तलैया में तब्दील। खतियाड़ी में बियर बार खोलने का विरोध तेज। द्वाराहाट डबल लेन होगा हल्द्वानी द्वाराहाट बद्रीनाथ मार्ग, टमटा। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री बनने के बाद अजय टमटा पहली बार बग्वाली होकर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं से उनका भव्य स्वागत किया। सांसद ने कहा कि कुमाऊं से प्रदेश के सभी सड़कों को यातायात के लिए सुलभ बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सोमवार को रामलीला मैदान में भाजपा मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री टमटा को कार्यकर्ताओं ने फूलमाला चलाकर तीसरी बार सांसद बनने और केंद्र में राज्य मंत्री का पद मिलने में बधाई दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री टमटा ने सभी बूथ अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उनका भी माल्यार्पण किया, जिसके बाद धनस्यारी, चांदीखेर, रेराड़ी, कुंशारी, वगौली पोखर, छबीसा, रावल सेरा, ओवरियाड़ी, बासुली सेरा, जालनी आदि क्षेत्रों के मंडल और बूथ अध्यक्षों ने केंद्रीय राज्य मंत्री का शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही हल्द्वानी द्वाराहाट बागेश्वर मार्ग को 2 लेन बनाया जाएगा। 2 लेन बनने के लिए डीपीआर का कार्य शुरू कर दिया गया है। गोपेश्वर हाई में फंसे लोगों को राहत सामग्री बांटी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को हनुमान चट्टी के पास घुड़सिल में एक एक्सावेदर मशीन के ऊपर पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। बद्रीनाथ जाने और बद्रीनाथ की यात्रा से लौटे सैकड़ों यात्री बीच में ही फंसे और सड़क सुचारू होने का इंतजार कर रहे थे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि जोशीमठ तहसील प्रशासन की ओर से यहां दोनों ओर फंसे तीर्थयात्रियों को पानी, बिस्किट, नमकीन, शीतल पेय और जरूरी राहत सामग्री बांटने के साथ ही मार्ग खोलने का काम किया गया। यहाँ पर बोल्डर से दबी एक्सावेदर मशीन को निकालने और सड़क से बोल्डर हटाने का काम भी जारी है। सुबह 5:30 बजे बोल्डर गिरने के बाद हाईवे बाधित हो मार्ग के दोनों ओर यात्री फंसे हुए। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने मार्ग की जल्द ही यातायात के लिए सुचारू कर लिया जाएगा। केदारनाथ जाने वाली यात्रियों की संख्या में आई गिरावट। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या में अभी और कमी आ गई है। बरसाती मौसम में प्रतिदिन करीब 2,500 यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। हालांकि सावन के पवित्र महीने में स्थानीय शिव भक्तों के साथ ही कांवड़ यात्रा के केदारनाथ पहुंचने से भारी संख्या बढ़ सकते हैं। इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही पैदल मार्ग में कई जगहों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में बाबा केदार के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी आने लगी है। बीते दिन केदारनाथ में 2,448 यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि कुछ दिनों से इसी तरह संख्या में कमी आ रही है।
इस साल अब तक कुल 10,34,254 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। अब सावन में यात्रियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। देवाल में पानी के लिए व्यापारियों का प्रदर्शन। कोटद्वार में व्यापारियों ने बाजार रखा बंद। कोटद्वार नगर निगम आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि बुधवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान सक्रिय चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को कई बार समय दिया जा चुका, जिसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उन्होंने दीपावली के समय व्यापारी से वादा किया था कि वे अतिक्रमण स्वयं हटा लेंगे, लेकिन हालात तस के तस बने हुए हैं। नगर निगम प्रशासन पर मनमाने भेदभाव का आरोप लगाते हुए सोमवार को कोटद्वार में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान पूरी तौर से बंद रखे। इसके बाद व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस भी निकाला। व्यापार मंडल ने रविवार शाम को बाजार बंद रखने का ऐलान कर दिया था। गंगोत्री यमुनोत्री में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। इस साल चारधाम यात्रा में अभी तक के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर भी जबरदस्त क्रश देखने को मिला। पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में अन्य धामों की अपेक्षा कम यात्री आते थे, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम यहां उमड़ा। दोनों धामों में पिछले साल के मुकाबले दोगुने श्रद्धालु आए। पिछले साल गंगोत्री में पीक टाइम पर अधिक से अधिक 12,000 श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचे। इस बार यह आंकड़ा 19,000 प्रतिदिन तक पहुंचा। चारधाम यात्रा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या यमुनोत्री धाम में पिछले साल एक दिन में अधिकतम 9,000 श्रद्धालु प्रतिदिन आते थे। इस बार यह आंकड़ा 15,000 श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुंचा। इस बार सरकार को चारधाम यात्रा में पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ से अधिक यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी। देहरादून पंचायत प्रतिनिधि 15 से शुरू करेंगे आंदोलन। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने 15 जुलाई से पंचायती राज निदेशालय में धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। सोमवार को संगठन का प्रतिनिधि मंडल निदेशक पंचायती राज से मिला। उन्होंने यह अल्टीमेटम दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने निदेशक निधि यादव को दिए ज्ञापन में कहा कि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर वह लंबे समय से जिला स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अभी तक कोई वार्ता का निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता नहीं होती तो 15 जुलाई से वह पंचायती राज निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से जिलों में उनका आंदोलन चल रहा है, जिसके बावजूद कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। निदेशक पंचायती राज को ज्ञापन सौंपने में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भंडारी, प्रदेश सलाहकार संदीप सिंह पुष्पाण, ग्राम प्रधान कालसी निर्मला राठौर, सुभाष रावत, रोगेंद्र देवी, देवेंद्र यादव, अरविंद रावत आदि शामिल रहे।